मुस्कुराहट आ नहीं रही थी। हाँ गुड्डू तिवारी जी, गुड्डू तिवारी जी, हाँ आप बताइए क्या बता रहे थे आप? अरे पूरा काम कहाँ हुआ? तो हर घर नल जल योजना में कार्य हुआ कितना आपके गांव का? वो टंकी बनी नहीं है। ये गफूरपुर गांव है, तो टंकी नहीं बनी। टंकी क्यों नहीं बनी? बोर नहीं पा रहे, फेल हो जाता बोर फेल हो गया। तो क्या आपके जमीन, अच्छा वहाँ पे बोर नहीं हुआ? दूसरी जगह कर सकते थे, तीसरी जगह कर सकते थे, कहाँ कहाँ किया? 2 बार किया मगर तीसरी बार होने को है। तीसरी बार होने को है। कब होगा ये हमको नहीं पता, ठेकेदार को नहीं मालूम होगा। हाँ अभी तक तो अच्छा ये बताओ आप क्या काम करते हो? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कितनी जमीन अभी आपके? 5 बीघा। 5 बीघे है। तो खुद करते हैं कि मजदूरों को लेकर के करते हैं? खुद करते हैं। खुद करते हैं। तो हो जाता है? हाँ हो जाता है। अच्छा एक्चुअल में बताइए कि यदि आपके पास कार्य करने को हो तो खेती करेंगे कि वो कार्य करेंगे जिसमें आपको आय ज्यादा होगी? अब जिसमें आय ज्यादा वो कार्य करेंगे। अभी कितना कमा लेते होंगे? खेती के कुछ बचता नहीं है। फिर भी कितना बचता होगा एक औसत? 50,000 रुपए सालाना बच जाता है। तो ये 50,000 रुपए सालाना बचता है, यानी कि 1/4 भी इनको नहीं बचता है जितना कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जो सरकारी जो आंकड़े जो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की। अच्छा भैया आपको बताएंगे क्या नाम है आपका भैया? क्या उम्र है आपकी? तो ये कंटेंट जो है दूसरे उसमें जा रहा है कि ये जो हम रोजगार की जो बात कर रहे हैं, हम अभी हर घर नल जल योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पानी है किससे आ रहा है आपके घर में? पाइप का कनेक्शन हो गया? अभी नहीं हुआ। तो अभी नहीं हुआ, आपके घर में भी नहीं हुआ। आपके घर में हर घर का पाइप लग गया भैया, कनेक्शन नहीं हुआ? चाचा आपके यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक? तो ये देख लेते हैं कि हमारा जो मेन जो इश्यू है, जो एजेंडा है, वो ये चल रहा है कि हर घर नल जल योजना में ये जो गांव के जो लोग हैं इनको पाइप का कनेक्शन मिला, नल का कनेक्शन मिला अथवा नहीं मिला। और ये माताएं और बहनें हैं, इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इन लोगों को सबसे अधिक दिक्कत होती थी, जिसको कि सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना में एक महत्वाकांक्षी योजना जो है सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई। और उसमें यह प्रावधान किया गया कि गांव के सुदूर गांव के लोगों को हर घर नल जल योजना के द्वारा पाइप से स्वच्छ जल, पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाएगा। और आज तक ये देखिए, ये जो टारगेट था ये 2024 का था कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल के द्वारा पीने योग्य जल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस योजना का हस्त्र क्या हुआ? उस योजना का हस्त्र उसी तरह से हुआ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे घरों का अभी भी आप सुदूर गांव में ऐसे मकान, ऐसे घर जो है आप अभी भी दे सकते हैं। और ऐसी प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये जो शौचालय निर्माण की योजना है, और 141 प्रकार की जो योजनाएं गांव के लिए संचालित होती हैं, तो वो सारी की सारी योजनाएं कागज से यथार्थ में आते आते दम किस तरह से तोड़ती हैं, उसका उदाहरण इस तरह के जो घर होते हैं उनसे मिल जाता है। और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए ये हम सब के लिए शर्म करने की बात आ जाती है कि आप लोग बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, किनके पैसे से? ऐसे लोगों के पैसे थे। ये जो गमछा खरीदते हैं, ये जो शर्ट खरीदते हैं, ये जो साइकिल आती है, और ये जो गमछा खरीदते हैं चाचा, ये जो पाजामा खरीदा हुआ है, इससे जो टैक्स होता है उससे सारा का सारा पैसा आप लोगों को वेतन पैकेज के रूप में और विभिन्न जो सुविधाएं जो भोगते हैं आप लोग। और गांव का जो आम आदमी जो गरीब होता है उसके हंसर क्या होता है? उसका घर इस तरह से आता है। जरा देख लेते हैं। ये बहन जी, आपको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत घर नहीं मिला, आवास नहीं मिला? क्या नाम है भैया का? बताइए क्या नाम है? क्या करते हैं? खेती करते हैं। कितनी जमीन है आपके? जमीन कितनी बेटी? 5 बीघे। 5 बीघे जमीन है। और कितने लोग हैं आप लोग? कितने कैंडिडेट हैं? 3 लड़का बच्चा। 3 लोग हैं। 3 बिटिया। तो ये अच्छा 3 बिटियां हैं, 3 लड़के हैं। तो ये देखिए कि 6 से 8 लोगों का ये घर है। और आपको आवास नहीं मिला, कोई योजना कुछ भी नहीं मिला आपको? शौचालय भी नहीं मिला। राशन के अलावा क्या मिलता है ये बताइए? राशन मिलता है। तो ये देख लेते हैं कि ये जो घर है ऐसे गांव के सुदूर एरिया में जो इंटीरियर के गांव होते। अच्छा ये सिलेंडर मिला आपको? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला? नहीं मिला। अच्छा इसमें सौभाग्य योजना में कनेक्शन नहीं मिला आपको? लाइट नहीं, ये कनेक्शन हुआ। ये सौभाग्य योजना में तो हुआ नहीं आपका? नहीं। पैसे पड़े थे इसमें? तो ये देख लेते हैं। ये लोग तो बाहर खड़े, आइए अंदर आइए आप। तो ये देखिए कि इनके ये छोटा सा किसान है और
इनके यहाँ कुछ भी, आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है इनके यहाँ। एक ये रहने के काबिल एक रूम है और 6 से 8 लोग। अब आप लोग कल्पना कीजिए कि ऐसे घर में, ऐसे रूम में 8 लोग निवास करते हैं। अच्छा, नल गली में कोई पाइप वाइप का कनेक्शन है आपको? नहीं आया। तो इस तरह से देखते हैं कि हर घर नल जल योजना का जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस योजना में गांव में किस तरह से योजना संचालित हो रही है, और गांव के जो छोटे प्रतिनिधि होते हैं, जो छोटी सरकार के जो कहे जाते हैं प्रधान बोले जाते हैं, और जो क्षेत्र पंचायत के स्तर पर जो बीडीसी होते हैं, और इसके अंतर्गत जो थोड़े से हायर लेवल पे आते हैं, जनपद मुख्यालय में आते हैं। तो जनपद मुख्यालय में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो जिला पंचायत लेवल पे जो भी प्रतिनिधि आते हैं, वो सारे के सारे उदासीन रहते हैं। चाचा क्या बताएंगे? नल जल योजना में कनेक्शन हुआ नहीं आपके गाँव में, तो क्यों लेट क्यों हो रहा, क्या जानकारी हुई आपको? कुछ जानकारी तो हुई होगी। जोर से बोलो चाचा। प्रधान खा लेते इधर बोलो, इधर। प्रधान खा लेते? नहीं, पेंशन वेंशन कुछ मिल रही है? ना पेंशन नहीं, कुछ कुछ नहीं मिल रही। राशन बताइए चाची क्या करें? राशन नहीं मिल रहा, क्यों? हमारा नाम काट देते, क्या आपका नाम काहे काट देते हैं? कहीं तुम्हारा नाम काट देते, नहीं तो क्यों काटते, कुछ बताया होगा। कुछ नहीं बताएंगे। राशन कोटेदार कौन है आपके? मैं काशीपुर के काशीपुर के कौन है? अच्छा, काशीपुर में जाना पड़ता है। कितने दूर है यहाँ पे? सबकी कॉलोनी में हमारे दुकानदार होगी। आपका भी घर ये है? अच्छा, आपका ये घर आप ही का है? तो मतलब आपको राशन भी नहीं मिल रहा है? तो ये देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा घूम लें कि राशन भी, ये जो चाची खड़ी है और जो वीडियो हमारे देख रहे हैं, जो गांव के लोग देखते हैं, आप लोग ये समझिए, आप लोगों के यहाँ भी ऐसी स्थिति होगी कि ये चाची खड़ी हैं, इनको तो राशन भी नहीं मिल रहा है, और गांव के वो ठेकेदार कहाँ गए जो कि विधायक से लेकर के और गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं, गांव के जो प्रधान इलेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए दावा करते हैं कि आप इनको चुनिए, आप उनको चुनिए। वो ठेकेदार कहाँ गए? और सारे के सारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो हिपोक्रेट्स बन जाते हैं, और सारे के सारे अधिकारी जो होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, उनके लिए तो काम करने को बचा ही नहीं है। तो अब और सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है मुद्रा योजना की बात करती है। सरकार मुद्रा योजना में दावा करती है कि 45 करोड़ से अधिक लोगों को, ये दावा करती है कि 45 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अनुदान दिया गया, उनकी मदद की गई। तो सारा का सारा जो स्टार्टअप का जितने भी जो भी सब डिवीजन बनाई गई, स्टार्टअप के जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इस समय जो रूरल एरिया का जो युवा है, उसके लिए काम करने को क्या बचा? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप लोग कागज पे जो योजना बनाते हैं, जो इमेजिन करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनता है, उसका यथार्थ जो होता है, ये देखिए गांव में कहां सॉफ्टफीट है? ये कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय के लिए कहां गांव के सॉफ्टफीट कहां बना हुआ है, और किस गांव में सॉफ्टफीट बना हुआ है कि, और जो ये डंप जो ग्राउंड बने हुए हैं, इनका हस्र क्या है? जिन गांव में डंप ग्राउंड बने, उनके कंस्ट्रक्शन में कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसको देख लीजिए आप लोग, और कितने कितने भ्रष्टाचार आप लोगों को गिनाए जाए। ये सारे के सारे गांव वाले, ये देखिए, हम कोई कार्य नहीं कर रहे, हम आके मात्र कैमरे के आगे इन गांव में जो विकास हुआ है उनका बखान कर रहे हैं खाली। और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हुआ भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? अच्छा ये बताइए, सरकार की तरफ से किस योजना का लाभ मिल रहा है, आप बताइए। राशन के अलावा क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है? हाँ, राशन तो मिल रहा है। अच्छा, लेकिन वो किसान क्रेडिट कार्ड वो भी मिलता है, वो भी बंद हो गया था। क्या कब से बंद हो गया? कम से कम हमारे अमान नहीं मिली है, 6-7-8 किस्तें नहीं मिली। 3 रुपए सामान नहीं दी। हाँ, 6-7-8 हमारी नहीं आएंगे। अच्छा, आपकी भी नहीं आई? नहीं आई, 6-7-8 किस्तें नहीं आई। 7-8 किस्तें आपकी भी नहीं आई? तो क्या बताते हैं लोग, मतलब क्या बात की आपने? वो कहते हैं कि अब आ ही नहीं रहा है, वो कहते हैं कि वो करवाओ वेरिफिकेशन, तो फिर करवाते हैं। ये कौन कह रहा था? जन सेवा केंद्र जाके कहते हैं। जन सेवा केंद्र कहाँ पे है यहाँ पे? गैरा चौराहे। बैंक में भी कहते हैं। सचिवालय गाँव में सचिवालय बना हुआ है? ना, सचिवालय बना नहीं जाते गाँव में? नहीं बना है। वो काशीपुर में बना होगा। हाँ, काशीपुर बना। वहाँ पे ग्राम सहायक बैठते हैं? हाँ, ग्राम सेवक बैठे थे। तो आप उनसे पूछिए ना, ग्राम सहायक जो बैठते हैं, आप उनसे पूछिए। अब ये देखिए, अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की इतनी ज्यादा कमी है, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 16,000 करोड़ रुपए सरकार विज्ञापन में खर्च कर देती है। ये सीएजी की तुरंत जो हालिया रिपोर्ट आई उसमें ये बताता है। ये हम कोई अपने मन से नहीं कहने वाले हैं, ये सारे की सारी जो वर्णन आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, कैमरे में कह सकते हैं,
क्या कहेंगे जिलाधिकारी महोदय के लिए? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे? कुछ बताइए। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार क्या करते हैं? की खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। क्या उम्र होगी आपकी भैया? 42 साल हो गए। अच्छा, हम तो समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग हो सकता है ना समझते हो, कैमरे में ना आ रहा हो, इसलिए उम्र पूछ लेते हैं। तो खेती वगैरह करते हैं। कितनी जमीन है? जमीन है 3-4 बीघे। तो 3-4 बीघे। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 18.6% जो गांव में निवास करते हैं लोग, उनके संदर्भ में बात हो रही है कि लोगों के पास कार्य करने को है नहीं। सरकार कहती है लोगों के पास कार्य करने का बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो सारा का सारा पैसा कहां जाता है और सारी की सारी योजनाएं जो हैं उनका हश्र क्या होता है? ये ऐसे गांव जो होते हैं और ऐसे जो गांव के लोग होते हैं और गांव की जो दशा होती है, उसको देख करके आप सभी भली बात लगा सकते हैं कि रूरल एरिया की जब बात आती है, कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत सशक्तशाली, बलशाली जो भी बातें मंचों से की जाती हैं, वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है कि भारत विकसित देश बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पूर्ण कैसे होगा? जबकि ऐसी जो महिलाएं, जो ऐसी माताएं और बहनें हैं, उनके लिए जो जीवन है वो ध्रुव से ध्रुव होता चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, जल जीवन मिशन में यदि हर घर को नल से कनेक्शन दे दिया गया होता, तो ये जो पाइप है, ये जो हैंडपंप लगा हुआ है प्राइवेट, और बगल में ये इंडिया मार्कर भी लगा हुआ है, इसका हश्र क्या होता? ये इस समय इंगेज ना होता। और ये देखिए, ये सोकपिट की स्थिति देख लीजिए आप लोग कि ये सोकपिट कहां बने हुए, किस गांव में बने हुए, ये सोकपिट की बात हो जाती है। और जितना भी आप कनेक्शन देखते हैं बिजली का, तो सौभाग्य योजना में इस पूरे गांव का यदि हम भ्रमण करते हैं तो मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जिनको सौभाग्य योजना में कनेक्शन जो है वो मिला होगा। आप लोग ये देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो कार्य है वो आगे बढ़ता है और हम आगे देखते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था, जिसमें से करीब 45% एक मुफ्त पैसा केंद्र की सरकार ने रिलीज किया, उस योजना का हश्र क्या हुआ और उस योजना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये आप लोगों को दिखाते हैं।